हम तुम लोगों को आज सिखाएंगे साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। जिसको इंग्लिश में समझना है वो इंग्लिश में समझ लेना, जिसको हिंदी में समझना है हिंदी में समझ लेना। तो आज हम सिखा रहे हैं साधारण ब्याज। निकालना मूलधन, मान लो मूलधन कितना है 500 रुपये, ठीक है। दर कितना है इसमें 5%। समय कितना है 3 वर्ष, 3 वर्ष। तो अब हम ब्याज निकालना कैसे सिखाते, हम सिखाते हैं साधारण ब्याज निकालना। साधारण ब्याज बराबर होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटे में 100। तो इसमें देखो मूलधन कितना है 500 रुपये, दर कितना है 5% और समय कितना है 3 वर्ष बटे में 100। अब देखो कट रहा है, इसमें कैसे कट रहा है 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा। अब बाकी नहीं कट रहा है तो सबको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। कर लो 5 25 और 25 तिया 75 रुपये। ब्याज इसका कितना हो गया 75 रुपये। ब्याज बराबर कितना हो गया 75 रुपये। अब इसमें हम क्या करते हैं मिश्र धन, क्या ज्ञात करते हैं मिश्र धन। मिश्र धन बराबर क्या होता है मूलधन प्लस जो हम ब्याज निकाले हैं प्लस ब्याज। मिश्र धन बराबर क्या होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो हमारा मूलधन कितना है 500 रुपये और ब्याज हमारा कितना निकला है 75 रुपये। तो टोटल कितना हो गया 575 रुपये हमारे मिश्र धन हो गया। ये मिश्र धन हो गया। इसका दूसरा सवाल करते हैं। मूलधन बराबर में है 350 रुपये और दर कितना है, दर इसमें है 8%। समय कितना है इसमें, समय है इसमें 5 रुपये, हाँ 5 वर्ष। अब हमें क्या निकालना है बच्चों साधारण ब्याज निकालना है। साधारण ब्याज बराबर क्या क्या होता है बच्चों साधारण ब्याज बराबर में मूलधन गुना दर गुना समय बटे में 100। इसमें मूलधन कितना है बच्चों 350 रुपये और दर कितना है 8% और समय कितना है 5 वर्ष बटे में 100। अब 2 एकम 2, इसको हम 0 से 0 काट लिए। अब 2 पंचे 10, 2 चौका 8, 5 से 5 कट गया। अब नहीं कटेगा, इसमें बच गया 35 गुना 4। अब इसको गुना कर ले, 4 पंचे 20 के 0 हासिल बच्चा 2, 4 तिया 12 2 14, 140 रुपये इसके ब्याज निकल गया। इसमें साधारण ब्याज कितना आया है 140। साधारण ब्याज बराबर में कितना निकला हमारा 140 रुपये। ठीक है। अब मिश्र धन इसमें ज्ञात करते हैं। मिश्र धन बराबर में क्या होता है बच्चों मिश्र धन बराबर में मूलधन प्लस ब्याज। बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं। इसमें मूलधन कितना है 350 रुपये और ब्याज कितना निकला है हमारे 140 रुपये। तो जोड़ लो कितना हो गया 0 490 और 400 रुपये हमारा मिश्र धन निकल गया, हमारा आंसर निकल गया। बच्चों अब हम समय निकालना सीखेंगे। क्या निकालना समय निकालना। तीसरे में हम समय निकालना सिखाएंगे।
मूलधन बराबर में कितना है 600 रुपये। और समय हमें निकालना है, समय हमें निकालना है। और दर कितना है इसमें, दर है इसमें 2%। और ब्याज इसमें कितना है, ब्याज बराबर में है कितना 240 रुपये। जब हमें समय निकालना होता है या दर निकालना होता है तो ब्याज दिया रहता है, ब्याज के सहायता से हम समय निकाल लेते हैं और दर निकाल लेते हैं। तब फॉर्मूला तो वही लिखिएगा, लगाएगा साधारण ब्याज बराबर में क्या होता है, मूलधन गुना दर गुना समय बटे में 100। अब हमें क्या है, साधारण ब्याज तो इसमें दिया हुआ है, तो ब्याज हमारा कितना है 240 रुपये बराबर में मूलधन हमारा कितना है 600 रुपये। और समय हमें नहीं दिया तो हम टी लिख लेंगे। और हमारा दर कितना है 2% बटे में 100। जब भी हमें समय निकालना हो तो हम समय को इधर ले आते हैं, समय को बराबर में ले आते हैं। ये ब्याज ऊपर चला जाएगा 240 गुना 100। और जो 600 है वो नीचे आ जाएंगे, ये 2 भी नीचे आ जाएगा। इसमें हो गया 2 से काट लो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0 के 0। 2 0 से 2 0 कट गया, 300 हो जाएगा। और इसमें 6 कम 6, 6 दूनी 12, 0 के 0। कितना रुपये इसमें हो गया, समय कितना हो गया 20। समय इसमें हो गया 20 वर्ष। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम तुम लोगों को सिखाएंगे क्या, दर निकालना। चौथे सवाल में मूलधन कितना है इसमें 2500 रुपये। और दर हमें इसमें निकालना है, क्या निकालना है, दर। और समय कितना है, समय इसमें है 3 वर्ष। और इसमें ब्याज कितनी दी है, क्योंकि ब्याज के सहायता से ही हम दर को निकालते हैं। ब्याज कितना है इसमें 350 रुपये। ठीक है, तो अब फार्मूला तो वही लगेगा सब में, साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज बराबर में मूलधन गुना दर गुना समय बटे में 100। इसमें हमारे ब्याज कितना दिया हुआ है, साधारण ब्याज 350 रुपये। मूलधन कितना है हमारा 2500 रुपये। गुना दर तो दिया नहीं तो हम आर मान लेंगे, ठीक है। और गुना समय हमारे कितना है 3 वर्ष बटे में 100। तो जब भी हमें दर निकालना हो तो हम दर को इधर ले आते हैं, और ये 350 ऊपर चले जाएंगे, ये 100 भी ऊपर, और ऊपर वाले 2500 नीचे आ जाएंगे, और 3 भी। इसमें कट रहा है कोई तो काट लेंगे, कैसे काट लेंगे, 2 0 से 2 0 कट गया, 5 25, 5 7 35, 0 के 0। फिर 5 से काट लेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 बचा, 5 चौका 20। अब कितना दर कितना हमारे आ गया, दर हो गया 14 बटे में 3। तो इसको हम डिवाइड कर लेंगे, 14 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 चौक 12, 2 बच्चा, एक में से गया कट गया, पॉइंट लगा के इसको हो जाएगा 3 छक्के 18, 2 बचा, दोबारा वही संख्या आ जाएंगे, तो हम 3 रंग से वो करते हैं, 3 छक्के 18, तो 3 छक्के 18 हो गया, तो इसमें फिर वही संख्या आ गया, तो हम बार बार संख्या वही रहता। दर हमारा कितना हो गया, दर 4.6, मतलब बार बार वही संख्या आ रहा है, तो ये हमारे आंसर है। तो तुम लोग को एलसीएम निकालना सिखाएंगे, एलसीएम निकालना सिखाएंगे। 24, 36, 48।
तो एलसीएम में सबसे पहले हम छोटे अंक से लगाते हैं, ठीक है। तो ये देखो 2 के टेबल से सारे कट रहे हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। अभी और जा रहे हैं 2 से, पहले जब तक 2 से कट रहा है 2 ही से काटेंगे। 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अभी 2 से और कट रहे हैं 2 अंक। 2 3 जा 6, 9 नहीं आएगा। और 2 6 जा 12। एक बार और हम 2 से लगा लेते हैं। 3 का 3, 9 का 9 ही, 2 3 जा 6। अब हम 3 से करेंगे। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। फिर एक बार 3 से कर लेते हैं। 1 का 1, 3 1 जा 3, 1 का 1। अब हम सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सबको हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3।